पीएम ने कहा कि 2019 में बीजेपी और एनडीए रिकॉर्ड सीटें जीतेगी। जाहिर है पार्टी के एजेंडे पर यूपी होगा, जहां 2014 के रिकॉर्ड को बरकरार रखना बड़ी चुनौती है, लिहाजा यूपी को साधने के लिए बैठक चल रही है। मेरठ में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज दूसरा दिन है। आज होने वाली बैठक में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी शामिल होने के लिए मेरठ पहुंचे हैं। बैठक में 2019 चुनाव की तैयारियों को लेकर मंथन हो रहा है। मेरे साथ है उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक जी। ब्रजेश जी, प्रधानमंत्री ने कहा है कि एनआरसी का जो मुद्दा है, जो घुसपैठी है, उनको बाहर जाना ही होगा। बहुत सही कहा है। जो देश विरोधी तत्व हैं, विभिन्न तरीकों से देश में प्रवेश पा लिए और देश में रहकर असामाजिक गतिविधियों का संचालन कर रहे हैं, इसलिए एनआरसी रजिस्टर बनाया गया है। वहां जो भारत के लोग हैं उनको कोई भी चिंता नहीं है। अगर कोई किसी त्रुटिवश रह गया तो उसको चिंता नहीं, उसका पूरा सम्मान है, उसका घर है। लेकिन जो भारत विरोधी तत्व हैं, जो भारत में प्रयास करके घुस आए हैं, उनको निकालना भारत सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है और हम सब माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हैं। आप उनके साथ हैं, तो क्या उत्तर प्रदेश में भी इस तरह का प्रस्ताव आएगा? आप खुद कानून मंत्री हैं। अवश्य। अगर उत्तर प्रदेश में कहीं पता चलेगा कि कोई घुसपैठिया समाज विरोधी तत्व कहीं बसे हुए हैं, उनको अवश्य चिन्हित कराने की हम सब मांग करेंगे। आपकी प्रदेश की कार्यकारिणी चल रही है, क्या इस पूरे मुद्दे को आप इस कार्यकारिणी में उठाएंगे और क्या टारगेट रहेगा कि किस तरह से आप लोकसभा चुनाव में कल जो बीजेपी की रणनीति है 350 प्लस की उत्तर प्रदेश में कल एनआरसी के मुद्दे पर हमारे सामने हमारे वरिष्ठ नेता श्री कलराज मिश्रा जी ने अपना व्याख्यान दिया है और उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के लोग चिंतित हैं। एनआरसी लागू होना चाहिए और चिन्हीकरण होना चाहिए। जो देश विरोधी तत्व हैं, घुसपैठी हैं, उनको निकाला जाना चाहिए। इस तरह का मैसेज इस कार्यकारिणी से जाएगा लोकसभा चुनाव। इस कार्यकारिणी के बाद आप देखेंगे कि कार्यकर्ताओं को जो टिप्स दिए गए, हम सब कार्यकर्ता पूरे प्रदेश के पैमाने पर बूथ स्तर तक जाएंगे और जनमानस को जोड़ करके पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी को 350 से अधिक सीटें पूरे देश में देकर के प्रधानमंत्री बनाने का काम। चुनौती तो यूपी में, ये महागठबंधन यूपी में, उत्तर प्रदेश में बिल्कुल चिंता नहीं है। तीनों दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे, फिर भी हम 73 प्लस जीतेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यह ब्रजेश पाठक जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि 73 प्लस सीटें वो उत्तर प्रदेश से जीतेंगे और तमाम जो विपक्ष की तरफ से आरोप लगाए जाते थे उनका जवाब खुद प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है। यतेंद्र हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। यतेंद्र, सबसे बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश और दिल्ली की सियासत जो है वो यहां से होकर गुजरती है। राजनाथ सिंह ने भी साफ किया था, अमित शाह पहुंचे हैं, संबोधित करेंगे। साथ ही जो 324 विधायक है उनसे भी अलग से बातचीत होने का भी कार्यक्रम है। साथ ही मेरठ जगह चुना गया, ये भी काफी अहम है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत करना सिर्फ केंद्र है। 21 साल बाद यहां पर यह बैठक हो रही है। तो यतेंद्र से हम अब बातचीत करेंगे। कुछ तकनीकी दिक्कतें हैं, आप तस्वीरें देखिए। अब से थोड़ी देर पहले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह वहां पर पहुंचे, यहां पर सांसदों और विधायकों को संबोधित करेंगे। 324 विधायकों और साथ ही जो उत्तर प्रदेश से जितने सांसद हैं उनसे अलग से भी बातचीत होगी, जिनमें 2019 चुनाव को लेकर अगली कार्य योजना पर चर्चा होगी। मेरठ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत का केंद्र है और यही वजह है कि यहां पर 21 साल बाद प्रदेश कार्य समिति का आयोजन भी हो रहा है। यतेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। यतेंद्र, मेरठ जगह भी खासतौर पर चुना गया उत्तर प्रदेश को साधने के लिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत का केंद्र है और यहां पर थोड़ी सी कमजोर भी थी बीजेपी, लिहाजा 21 साल बाद कार्य समिति का आयोजन है। यहां पर 2 दिन से आज दूसरा दिन है, कार्यकारिणी चल रही है। किस तरह का मंत्र यहां पर दिया जाएगा कि कार्यकर्ताओं तक पहुंचे और लोकसभा में आपकी एक बार फिर से जीत हो? देखिए, लोकसभा के चुनाव में देश के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय मोदी जी और सबसे बड़ी पार्टी के नेता मोदी जी के जो लोक कल्याणकारी योजनाएं जो पिछले 4.25 साल में हुई, विकास के मुद्दे को लेकर के ही जाएंगे और राष्ट्रवाद को लेकर के हम लोग चुनाव में जाएंगे। राजनीतिक प्रस्ताव आज पेश किया गया, तो क्या राजनीतिक प्रस्ताव में कौन से ऐसे पॉइंट्स रहे, कौन सी उपलब्धियां रही जो जनता तक पहुंचाने की कोशिश? हर पार्टी और कार्यकर्ता और जनता को किए गए कार्य के प्रति अपनी कृतज्ञता जरूर ज्ञापित करनी चाहिए। तो राजनीतिक प्रस्ताव में ये बात भी है कि अभी जो बैकवर्ड कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया है, ये 70 साल से दबे पिछले कुचले मूक बधिर बेजुबान लोगों को जुबान देने का काम किया है। ये आयोग था लेकिन ये दंतहीन और शक्तिहीन था। मैं कई बार कहता था, कई बैकवर्ड लीडर से मैंने लीडर से पूछा कि बताइए बैकवर्ड कमीशन का चेयरमैन कौन है, तो वो लोग नाम तक नहीं बता पाते थे। और SC/ST कमीशन के चेयरमैन को राइट फ्रॉम बूटा सिंह जी से लेके और पुनिया जी से लेके बच्चे भी जानते थे, सामान्य लोग जानते थे। उसके पीछे कारण केवल
बैकवर्ड कमीशन के चेयरमैन की अयोग्यता या SC/ST कमीशन के चेयरमैन की योग्यता नहीं थी, उनके अधिकारियों की वजह से वो सम्मन कर सकते थे, वो वारंट कर सकते हैं, वो पनिशमेंट दे सकते हैं, वो बेडेंटी दे सकते हैं, वो सजा दे सकते हैं, वो किसी को भी IAS IPS सीनियर को अपने आयोग में बैठा सकते हैं। तो मैं कहता हूं अति पिछड़े की बहुत सी जातियों की बदतर हालत है दलितों से भी, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी आवाज बनके ये दंतहीन शक्तिहीन कमीशन था, आज इसको बहुत पावरफुल बनाया है। तो उसके प्रति कृतज्ञता हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी की ज्ञापित की है। और मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो अपने को किसान नेता कहते थे, उनकी भी कभी हिम्मत एक मुश्त 200 रुपए किलो धान या 450 रुपए बाजरा या 1400 रुपए मूंग बढ़ाने की नहीं रही है, जो तो इस बार बढ़ गई है। मैं देख रहा हूं ये धान का सीजन है, तो लोगों ने सोचा जब 200 रुपए क्विंटल हमें बढ़ के मिलेगा तो क्यों न ट्यूबवेल के किराए के पानी से भी धान की जाए, तो पैदावार बहुत होगी। तो ऐसी कई चीजें हुई हैं, उस पर हम लोगों ने। किसानों की बात आप कर रहे हैं, और ये फिलहाल तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर है। आपसे थोड़ी देर पहले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह वहां पर पहुंचे, मंच पर पहुंचे हैं। उत्तर प्रदेश कार्य समिति को संबोधित करेंगे। जो विधायक मौजूद है, उत्तर प्रदेश के सारे विधायक मौजूद हैं, उनको संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश के जितने सांसद हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं। फिलहाल अमित शाह का स्वागत करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और 21 साल बाद ऐसा है कि मेरठ में इस कार्यकारिणी का आयोजन हो रहा है।